गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो? इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके एग्जांपल में जैसे कि मैं एक ट्राइंगल लेता हूं। ट्राइंगल जो कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है। अब इसके एक्सटीरियर में एंगल्स कैसे बने हुए हैं? 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। उसमें जो एंगल है ये वाला क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 125 इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर क्या दिया हुआ है? 125 डिग्री। और यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर भी दिया हुआ है 125 डिग्री। अब इसमें मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि हमने यहां लिखा है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। तो इसमें जितना भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है? एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये है। तीनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो चलो तीनों का सम करते हैं। सम करेंगे तो क्या होगा? 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? पहले इन दोनों का सम करेंगे, दोनों ही नंबर है। ये आ गया। उसके बाद ये जो नंबर है इसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। क्यों राइट साइड ट्रांसफर करेंगे? तभी हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। क्या बचेगा यहाँ? माइनस करेंगे तो 360 में 250 मैंने माइनस किया, कितना बचना चाहिए? 0 में 0 गया 0, 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1। तो यहाँ x इक्वल टू आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे उसका वैल्यू क्या आएगा? 360 आएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सब कोई। देखो जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें इस तरह से आपका पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें कुछ एंगल्स दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया गया है। तो ये तो दिया है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये x डिग्री, लेकिन यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। और हमें पता है कैसे बॉक्स अगर किसी फिगर में दिया हुआ है दो लाइंस के बीच में, उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स देयर इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जहां पर भी ऐसा बॉक्स लिखा होगा, ड्रॉ किया हुआ होगा, हम लोग वहां पर क्या अज्यूम करेंगे? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन दो लाइंस के बीच में वो इस बॉक्स की वजह से 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, फिर क्या करेंगे? आप देखो ये जो लाइन है यहां से यहां तक का मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। अब 180 में 90 तो चला गया, तो बचा इतना। तो ये कितना होना चाहिए? ये भी होना चाहिए 90। कैसे आएगा 90? फॉर्मूला में रखेंगे। इस लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। 180 में आधा एंगल चला गया 90, तभी तो यहां पर का वैल्यू आएगा। तो ये बचा 90। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 90। या फिर हम इसको भी बॉक्स बना सकते हैं ऐसे। ठीक है,
सारे एंगल मिल गए, x को छोड़ के x का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। x प्लस ये 90 प्लस ये 60 प्लस ये 90 प्लस ये 70, सारे एंगल मिलके कितना बनाएंगे? 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, चलो अब इनको ऐड करो। 90 60 90 70 कितना आएगा? ये 90 90 180 हो गया। 180 प्लस 60 प्लस 70 कितना आएगा मेरा? ये हो गया 0 हो गया। 14 प्लस 7 कितना आएगा? 21 का 1 कैरी लिया मैं 2, 1 प्लस 2 3, 310 डिग्री आ गया। तो यहां पर क्या आएगा? x प्लस x प्लस 310 इक्वल टू 360। तो x विल बी इक्वल टू होगा कितना होगा? 360 माइनस 310 डिग्री कितना आएगा? x विल बी इक्वल टू 360 में 310 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। इसमें ये पूछा है, आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, नाइन साइड वाला, नंबर ऑफ साइड, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड कितना है? 9 है, 9 दिया हुआ है। अब जैसे कि हमें पता है, क्या पता है? सम ऑफ द मेजर exterior angles of a polygon इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर कोई पॉलीगन है, कितना भी साइड वाला, कितना साइड है हमें नहीं पता, कितना भी साइड है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये है, ये है, सारे एंगल को ऐड करेंगे, कितना भी साइड हो आएगा आपका 360 डिग्री ही आएगा। ये क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है, तो यहां पर दिया हुआ 9 साइड वाले में, 9 साइड वाले में कितना एंगल होगा हर एक का। ये इरेगुलर पॉलीगन नहीं है, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 9। सो 9 साइड इक्वल टू 360 अगर हो सकता है, 9 साइड का जितना भी डिग्री है सबको मिला के कितना बनेगा? 360। तो 1 साइड का कितना बनेगा? 1 साइड का एंगल कितना बनेगा? 360 डिवाइडेड बाय 9, 40 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 1 साइड में कितना डिग्री बन रहा है? 40 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? Hence each exterior angle
ऑफ अ पॉलीगन विथ 9 साइड इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सेकंड क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे इसके डायगोनल्स, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर एंगल्स पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में जो एंगल्स बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ एलिमेंट्स में पैरेललोग्राम का पिक्चर कैसे होता है, ए बी सी डी। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें ये साइड पैरेलल होगा इसका और नीचे वाला साइड पैरेलल होगा ऊपर वाले साइड का। ठीक है, तो इस तरह से जो पैरेललोग्राम है उसको ड्रॉ कर लेंगे सब लोग। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या एलिमेंट्स में, कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा किसका, डीसी के, एंड एडी है वो पैरेलल किसके होगा, वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, ये हो गया। अब इसके डायगोनल्स को देखो, एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। कौन कौन से, वर्टाइस ए एंड इट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइस विल बी सी, हियर इट इज द फर्स्ट डायगोनल, दिस इज द सेकेंड डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पे 2 होता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, कौन कौन से डायगोनल है इसके, फर्स्ट डायगोनल है AC, सेकेंड डायगोनल है, कौन सा है सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल है आपका BD। ठीक है, अब आते हैं इसके एंगल्स। एंगल्स में यहां पर ये देखो, जो A का एंगल होगा वही C का एंगल होगा, और जो B का एंगल होगा इन दोनों के बीच में ये साइड, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है और ये वाला लाइन सेगमेंट, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो यहां पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा इसका दी अपोजिट साइड। यहां पर देखेंगे सब लोग, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। इट मीन्स ये आपका पैरेललोग्राम है, ये x है, x डिग्री, दिस इज y डिग्री, दिस इज z डिग्री एंड दिस इज w डिग्री। ठीक है, यहां पर साइड की बात नहीं हो रही है, यहां पे बोला गया है जो अपोजिट एंगल होगा, इसका अपोजिट कौन सा होगा, x का अपोजिट होगा z। तो यहां x डिग्री विल बी इक्वल टू z डिग्री एंड y का अपोजिट एंगल कौन सा है, w। ठीक है,
ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, किसका? पैरेललोग्राम का। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, यहां पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है? द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सपोज ये 180 डिग्री का लाइन है, ठीक है, यहां से यहां तक होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर इसका एंगल सपोज 120 हुआ तो इसका एंगल क्या होगा? इस लाइन और ये नीचे वाला लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर देखो दो एंगल्स को देखो, एक 120 डिग्री है और इसका अगला पार्ट जो है 180 का 360 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल है कौन कौन सा? 120 एंड 60, ठीक है। इन दोनों का जो मेजर है वो क्या होगा? 180 होगा। जिनका एडिशन 180 हो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे? दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हियर एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए क्या है? 120 डिग्री, एंगल बी क्या है? 60 डिग्री। दोनों का एडिशन क्या है? 180 डिग्री। तो इस टाइप का जो एंगल रहता है जिनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है? दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दिस इज x डिग्री, दिस इज y डिग्री, z डिग्री एंड दिस इज w डिग्री। अब देखो x डिग्री का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये होगा। इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा, y का एडजेसेंट एंगल ये होगा, z का एडजेसेंट एंगल ये होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है क्या बोल रहा है? अगर ये x डिग्री है तो y डिग्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री होगा। मीन्स x डिग्री प्लस y डिग्री विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। और क्या है? z डिग्री प्लस w डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल वाला प्रॉपर्टी है ये है। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है। तो यहां पर देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। सो दिस डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज रिटन। अब सब लोग अपना अपना बुक निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और जिन क्वेश्चंस को मैं छोड़ूंगा वो क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? AD इक्वल टू क्या है? AD क्या है यहाँ पे AD इक्वल टू साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे AD इक्वल टू क्या होगा? जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में लिखा है अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है? पहला वाला प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, साइड वाला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लगेगा इसमें। AD विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सा है इसमें?
अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकेंड क्वेश्चन है एंगल डीसीबी। डीसीबी कहां पर है? देखो, डीसीबी जो मिड वाला पॉइंट होता है वहीं से हम लोग एंगल बनाते हैं ऐसे। तो डीसीबी कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो डीसीबी एंगल विल बी इक्वल टू, तो हमें एंगल वाला जैसे प्रॉपर्टी है उसमें क्या पढ़ा था हमने? अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। तो यहाँ सी का ये वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसका अपोजिट एंगल होगा ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए को बीच में रखेंगे इस तरह के, जैसे यहाँ सी है बीच में तो ये वाला एंगल दिख रहा है, उसी तरह से इस एंगल को लिखने के लिए हम लोग जो ए है उसको भी बीच में लिखेंगे। तो राइट साइड में कौन सा आएगा? बी ए डी हो सकता है या फिर डी ए बी हो सकता है। ठीक है, तो इसका इक्वल होगा एंगल डी ए बी या फिर एंगल बी ए डी। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सा होगा? एंगल वाला प्रॉपर्टी होगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, नीचे में प्रॉपर्टी लिखेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन में आता हूं मैं। तो यहां पर देखिए, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम लेना है। जो भी इसमें पैरेललोग्राम होगा उसको लेना है और उनमें जो अननोन्स हैं x, y, z, इनको क्या करना है? फाइंड करना है। ये सारे क्या है? एंगल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एंगल्स इंटीरियर बन रहा है, एक्सटीरियर बन रहा है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है दैट द एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इंटीरियर। एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यहाँ पर एंगल सम निकालेंगे हम लोग। एंगल सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितना है। 1 2 3 4। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 4 है। तो एंगल सम कितना होता है? 4 - 2 × 180। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 × 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सम कितना निकला हमारा? 360 डिग्री निकला है। ठीक है, 360 डिग्री मतलब क्या होगा? x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x प्लस y प्लस z, जब 100 इधर जाएगा, क्यों जाएगा? बिकॉज हमें इन सब का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 100 को इधर लेके जाइए, कितना आएगा? 360 माइनस 100 कितना बचेगा? 360 माइनस 100 इक्वल टू 260 डिग्री बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, अब यहाँ देखिए हमने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी? एंगल वाला। हमने एंगल वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था वेयर अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल कौन सा होगा? ये वाला होगा। और इसके इक्वल कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका मतलब ये है y इक्वल टू यहाँ क्या है?
100 डिग्री है। उसके बाद हमने एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 इज x डिग्री, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 इज z डिग्री, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन ये तो हो गया। सेकंड क्या बोल सकते हैं हम लोग, x प्लस 100, सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद z का वैल्यू हम लोग इन दोनों के रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। थर्ड, z प्लस 100, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इट मीन्स इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 180 होगा। तो यहां भी z इक्वल टू क्या निकलेगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो x, y, z तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 260 ही आएगा। 100, 180, 180 प्लस 80, 260, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व